मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे डाउ जोन्स के चार्ट से, क्योंकि इसके अंदर हम ये बात करके गए थे कि यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी ऐसा ट्रिगर देखते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, तो हमारे इंडियन जो इंडेक्स होंगे वो भी नीचे की तरफ जाते हुए दिखेंगे। और कल की वीडियो में बात करके गए थे कि ये जो 200 डेज का जो ये वाला SMA वाला जो लेवल है, ये वाली जो लाइन आ रही है, इसके ऊपर यदि कुछ दिन तक यदि सस्टेन करता हुआ हमें दिखता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। और ये भी बात की थी कि अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है 2-4 दिन में, तो यहाँ से फिर हम भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो आज देखिए, आज की हमने कैंडल में यही देखा कि शुरुआत यहाँ पे ओपनिंग इस जगह के आसपास हुई थी, ये ऊपर गया भी था, पर उसके बाद फिर तेजी से नीचे की तरफ आ गया और क्लोजिंग इसने इस लेवल पर करी है। तो ये वाली जो कैंडल थी ग्रीन वाली, जिससे ये ऊपर की तरफ क्रॉस करके गया था, आज के सेशन में हमने ये देखा था कि इसने नीचे की तरफ काट दिया। आज के सेशन मतलब जो भी रात का सेशन हुआ था डाउ जोन्स का, उसके अकॉर्डिंग जो यूएस मार्केट है वो नीचे की तरफ क्लोज करके गई है। और उसका इफेक्ट आज हमें देखने को मिला है कि हमारी मार्केट भी आज हल्की फुल्की रेड में ही बंद हुई है। हालांकि मिड स्मॉल इंडेक्स जो है वो तो ग्रीन में था, पर हो सकता है ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो आज रेड में रहा हो। तो एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो हम स्टार्टिंग से यही बात करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ से ये ABC करेक्शन है, ये A है, ये B है और ये C है यहाँ पे, और ये कंप्लीट हो गया था। पर उसके बाद से फिर क्या हुआ कि ये जो ABC है ये टोटल मिला के एक बड़ा A बन गया है, और यहाँ से फिर एक B वेव का बाउंस चल रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ से C वेव नीचे की तरफ आ सकता है। अब ये जो B चल रहा है बड़ा वाला, इसके अंदर भी एक्चुअली जब ऐसा बनता है कि ये A है, ये B है और ये C है, इसको देखिए ज़रा एक बारी। तो इसमें क्या होता है, A के अंदर 5 वेव्स भी हो सकते हैं और 3 वेव्स भी हो सकते हैं। तो अभी जो नीचे वाला वेव स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर ABC ऐसे सब वेव्स बने हुए हैं, और B के अंदर भी ऐसा ही होगा, ABC करके ऊपर जाएगा। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक A यहाँ पे बना है, एक ये B बना है और यहाँ पे ये C बना है। तो ये तीनों वेव्स मिला के ही एक बड़ा B बनेगा। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है देखने में, पर इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो बड़ा ABC जो हम बना चुके हैं और इसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसके सब वेव्स भी हमें साफ देखने को मिल रहे हैं, वो इसी तरह से फॉर्मेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 वेव्स होती हैं, B बाउंस में भी 3 वेव्स होती हैं, और जब C वेव नीचे की तरफ आता है तो उसमें 5 वेव्स होती हैं, और ये रिलेटिवली काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है। तो आज भी हमने देखा कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की वजह से या कोई भी रीज़न आप बता सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग नीचे की तरफ हुई है और उसके बाद क्लोजिंग करते करते शाम को थोड़ा ऊपर की तरफ ही क्लोज करके गया है। तो यहाँ पे 30 पॉइंट की हमको गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो अगर ये नीचे की साइड ही कंटिन्यू रहता है और अगर इस हाई को ऊपर काट नहीं पाता है, ये जो ऊपर हाई बना हुआ है 18,200 के आसपास का, तो हम फिर यहाँ से मान लेंगे कि ये और नीचे की तरफ नेगेटिव होने वाला है। एक बार पोर्टफोलियो का भी ओवरव्यू ले लेते हैं मिड स्मॉल 400 इंडेक्स को देखकर। तो इस चार्ट में भी आज हमको ये देखने को मिला है कि यहाँ पे नीचे ओपनिंग हुई थी और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, पर पिछले दिन का जो हाई था उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जा पाया है। तो मेनली एक न्यूट्रल कैंडल है और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये अभी भी आज भी एक रेंज में रहा है, पर पोर्टफोलियो आज नेगेटिव था क्योंकि स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि कल उसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी। और कुल मिला के हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये थोड़ा ऊपर की तरफ चले भी जाता है तो एक बार वापस आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पोर्टफोलियो भी एक बार डाउन होगा या अंडर परफॉर्म करेगा। और एक चीज़ हम लोगों ने आपके साथ में अपने टेलीग्राम फ्री चैनल पे भी शेयर की थी कि जिसमें एक आर्टिकल आया हुआ था न्यूज़ में, उसमें ये दिखाया था, अभी एक दिन पहले का ही है वो आर्टिकल। उसमें लिखा हुआ था कि जो मिड स्मॉल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो मेनली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम आपको पिछले 1 महीने से बता ही रहे हैं कि ये अंडर परफॉर्म करेंगे और अभी आगे भी करेंगे। अगर निफ्टी में ज़्यादा बाउंस भी दिखता है तो भी ये अंडर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी इनका टाइम शुरू नहीं हुआ है। ये तब होता अगर यहाँ से ये पहले ही ऊपर की तरफ निकल जाता, तो हम ये कहते कि आउट परफॉर्म करने वाला है। पर क्योंकि ये B बाउंस में है तो यहाँ से क्लियर कट पता लग रहा है कि ये अभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम यहाँ से नहीं पकड़ सकता है, और थोड़ा बहुत ऊपर चला भी गया तो वो एक फेक मूव होगा और फिर ये वापस घूम के इन लेवल्स तक वापस आ सकता है। तो अभी कॉशनली काम करना है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करनी है। आज आपके लिए एक नया स्टॉक लेके आए हैं जिसका नाम है एवरेडी इंडस्ट्रीज। इसकी बात हम कई महीनों पहले ही अपने प्रीमियम ग्रुप पे कर चुके थे, पर उसके बाद हमें कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है एक बार ये देख लेते हैं। जब स्टॉक इस समय यहाँ पे जब इसने टॉप बनाया था तब ये नीचे की तरफ आया था, उस समय यहाँ से एक बाउंस हमको देखने को मिला था। तो उस समय क्योंकि ये वाला जो बाउंस है इस गिरावट से काफ़ी तेज रिकवर हुआ था, तो यहाँ पे एक अनुमान लगा रहे थे कि ये एक नई इम्पल्स या एक नया ट्रेंड हो सकता है, और वॉल्यूम्स भी हमने वहाँ देखे थे कि काफ़ी ज़्यादा थे। तो उसके कंपैरिजन में हमने एक ये अनुमान लगाया था कि यहाँ से ये प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। पर कुछ दिनों तक हम इसको वॉच करते रहे, पर हमें इस तरह का कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला, और ये वापस अप्रैल से लेकर के फिर ये घूमता हुआ नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि उसके बाद से फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी टेंशन्स हो गई थी वार को लेकर, तो सारे स्टॉक्स नीचे आ ही रहे थे, तो ये भी ऐसे नीचे आ गया।
और इसने अपना ये जो 2 डेज़ का अभी मैंने चार्ट लगाया हुआ है, यानी ये जो लाइन है वो एक्चुअली 400 SMA की लाइन है, या इसको ये कह सकते हैं कि 2 डे वाला जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर 200 SMA की ये वाली लाइन है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके नीचे गया तो था पर 2 दिन से ज़्यादा यहाँ सस्टेन नहीं करा, फिर ऊपर की तरफ आया और अभी हम आज की डेट में देख रहे हैं कि आज इसमें थोड़ा एक बड़ा हमको एक मूव देखने को मिला था 11% के आसपास का। तो ये वाला जो मूव है, क्या ये एक नया ट्रेंड हो सकता है यहाँ से? ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये एग्जैक्टली आज वही 200 SMA वाली जो लाइन है वहीं पे ही आके वहाँ पे टच करके और वहीं पे रुक के गया है, वहीं पे क्लोजिंग हुई है। और जो हमने प्रीवियसली स्टॉप लॉस ये मान के चल रहे थे वो ये वाला लेवल था, तो उस पर भी हम चल रहे हैं, यानी उसी के आसपास ही हैं। तो अभी इसमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? अभी हमें इसमें कम से कम 2-4 दिन हमको देखना पड़ेगा कि अगर ये 200 SMA वाली जो लाइन है यदि इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो ही इसके अंदर कोई एंट्री का स्कोप हो सकता है। हालांकि आज वॉल्यूम थोड़े से ज़्यादा थे पिछले कंसोलिडेशन के कंपैरिजन में, आज बस एक यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल ज़्यादा बनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा वेट करके हम लोग देख सकते हैं। यदि किसी के पास है पहले से ही तो वो ये देख सकता है कि उसको अपने हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहे हैं, पर अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, जो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो उनकी हेल्प से आप इसको कर सकते हैं, या अपनी स्टडी पर्पज़ से इसको आप वॉच लिस्ट में डाल के इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो जब इसके ऊपर जाएगा तो आपको ये जो चीज़ है हम एक बार अपने प्रीमियम जो ग्रुप है उसके अंदर एक बार आपको बता देंगे कि इस तरह से हमें ये व्यू देखने को इसमें मिल रहा है। बाकी जब यहाँ से चलना शुरू होगा तो ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है, जो कि 550 का लेवल है। यहाँ तक कैसे आ सकता है? अगर आप ये पुराना जो ट्रेंड है उसका अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देखेंगे, यानी एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक यहाँ पे लगाएंगे, तो 161 और 100% वाले दो लेवल्स ऊपर की साइड निकल के आएंगे, तो लगभग यही वाले एरियाज आपको मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव बन सकता है। तो ये स्टॉक है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।